जय हिंद व राधे राधे। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो पिछले हफ्ते में हमने एक वीडियो डाला था फेसबुक पे, आप लोगों ने देखा भी होगा और उस वीडियो में आप लोग बहुत प्यार और आशीर्वाद दिए। तो एक अमन गुप्ता जी का कमेंट है, बहराइच से आया हुआ है। उन्होंने कमेंट किया है कि आपने जो वैज्ञानिकों के नाम बताया था, आपने बिल्कुल सही बताया, लेकिन आपने अधूरी जानकारी दी। रेडियो का पूर्णतः आविष्कार कब हुआ था और किस सन में भारत के अंदर आया और सबसे पहले रेडियो सुना किसने था, ये बताइए। तो ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी गलत मतलब टिप्पणी करने से मैं नाराज बिल्कुल नहीं हूँ। आप टिप्पणी करिए और मैं आप लोगों का कमेंट बॉक्स का बेसब्री से इंतजार करते हैं कि आप कैसे क्वेश्चन करते हो, कैसे सवाल करते हो। तो आइए, मैं आपको वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक मुद्दे पे बात करते हैं। देखो, हमारे भारत के अंदर ना ही तो कोई वैज्ञानिक है और ना ही तो होगा और ना ही तो आगे होने की संभावना है, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो आतंकवाद का सिस्टम है, ये दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। कोई जाति पूछ के मारता है तो कोई धर्म पूछ के मारता है। पाकिस्तान वाले धर्म पूछ के मारते हैं, हिंदुस्तान वाले जाति पूछ के मारते हैं, तो आतंकवादी दोनों हैं। चलिए, ये हमारा मुद्दा नहीं है। रही बात साइंटिस्ट की, हम बात करेंगे तो जो रेडियो का आविष्कार है 1895 में स्टार्ट हो गया था। रेडियो का आविष्कार 1895 में स्टार्ट हो गया था। मार्कोनी जी ने किया था। मार्कोनी जी ने किया था। ये भी फ्रांस के रहने वाले हैं। कई गूगल पे आप पूछोगे तो 1905 ईस्वी दिखाएगा। गूगल भी अब हमें लग रहा है किसी दूसरे की जबान बोल रहा है। एक हमने सवाल बहुत ही बचपन में पढ़ा था, विश्व का सबसे पहला रेडियो स्टेशन कौन सा है? बीबीसी लंदन। और गूगल से आज हम पूछ रहे हैं तो कुछ और दिखा रहा है। क्या वो गूगल गलत बोल रहा है या फिर किताब में लिखा है वो गलत छपी हुई है, इसलिए आप गूगल के सहारे बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि हर इंसान बिकाऊ है। तो हमको लग रहा है गूगल भी बिक चुका है। चलिए, वीडियो आपकी मेन पॉइंट पे आते हैं। तो 1895 ईस्वी में रेडियो का स्टार्टिंग हो चुका था। तो रेडियो को 1896 में सिग्नल मिला था। 1895 में स्टार्ट हुआ और 1896 में सिग्नल मिल गया। तब ये रेडियो को जैसे किसी छोटा स्टेशन बनाया गया था, वहां पे लोग बोलते थे तो 1 किलोमीटर के दायरे में लोग सुन रहे थे। जैसे हम कि यहाँ पे संबोधित करते हैं तो 1 किलोमीटर दायरे में लोग हमको सुन रहे हैं। एक छोटा सा स्टेशन बनाया गया था। उस वो स्टेशन 14 दिसंबर और 1906 ईस्वी में बनाया गया था। 14 दिसंबर, याद रखिएगा डेट, 14 दिसंबर 1906 ईस्वी को रेडियो स्टेशन बनाया गया था, जिस वैज्ञानिक ने आविष्कार किया। फिर इसको विश्व में प्रचार करने के लिए सर्वप्रथम कौन सा रेडियो स्टेशन बनाया गया? बीबीसी लंदन। बीबीसी लंदन। ये गूगल नहीं दिखा रहा है, ये गूगल नहीं दिखा रहा है, लेकिन ये हमको किताब में पढ़ने को मिला बचपन से लेकर के युवा अवस्था तक। गूगल भी कई कई डेट दिखा रहा है। गूगल के सहारे मानोगे तो सुनोगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन आप जब 2-3 बार पूछोगे कि गूगल जी रेडियो का आविष्कार मुख्यतः किस डेट में हुआ था, आप क्लियर बताओ, तब बताएगा आपको। चलिए, 24 दिसंबर 1906 ईस्वी को रेडियो का प्रसारण हुआ था विश्व में। हम विश्व की बात कर रहे हैं। अब आ जाइए भारत में। 1927 ईस्वी को हमारे भारत में रेडियो लाया गया। भारत में 1927 और 1933 की मतलब दशक में भारत में एंट्री किया रेडियो ने। तो विश्व का रेडियो स्टेशन कौन सा है? याद रखिएगा, बीबीसी लंदन। और रेडियो को बनाया किसने था? मार्कोनी ने। अब आ जाइए अपने देश में। अपने देश में 1927 और 1933 के दशक में हमारे देश के अंदर रेडियो ने पांव रखा। वो भारत का सबसे पहला रेडियो स्टेशन कौन सा है? आकाशवाणी। दूसरा आता है विविध भारती। तीसरा आता है बीबीसी लंदन। ये 3 स्टेशन हमारे भारत के अंदर आए थे। जिसको लखनऊ सुनना था तो लखनऊ वाले बैंड पे ले जाओ, और लंदन के समाचार सुनना है तो बाहरी बैंड पे ले जाओ। उसको बाहरी लोग बाहरी बोलते थे, एमएस उसका उस स्टेशन का नाम था, बैंड का नाम था एमएस। ये 3 मतलब रेडियो स्टेशन आए थे हमारे भारत के अंदर। अब आइए, अब आजकल सबसे पहले भारत में कौन सा आया? ऑल इंडिया रेडियो।
इसको 1933 में नाम रखा गया ऑल इंडिया रेडियो। इसके बाद एफएम आया, बीबीसी क्या बोलते हैं, एफएम आया, रेडियो मिर्ची आई और एक और थी, अरे याद नहीं आ रहा, ज्ञानवर्धक, कई सारे ऐसे स्टेशनें थी। धीरे धीरे रेडियो का आविष्कार हुआ। आज हमारे देश के अंदर इतना नेटवर्क मजबूत है कि हम मन की बात बोलने के लिए सीधे यूट्यूब पे डालते हैं, सोशल मीडिया पे आ जाता है। तो आपके सटेबुल समझ में आया? जितने भी आप सुविधाओं का लाभ उठा रहे हो, ये आपकी भारत की दी हुई नहीं है बाबू, ये सब विदेशों की मेहरबानी है। आप जो हड्डी टूटती है उस मशीन को बनाने वाला कोई भारतीय वैज्ञानिक नहीं है। जिस आप मशीन का सीटी स्कैन कराते हो, ये कोई भारतीय वैज्ञानिक की दी हुई नहीं है। यहाँ तो धर्म और जात में लोग उलझे हुए हैं। क्या जरूरत है मशीनों को बनाने के लिए? कोई जरूरत नहीं है। आप जिस पंखे की हवा खा रहे हो ना, ये भी आपकी बनाया हुआ नहीं है। ये भी मतलब भारतीय वैज्ञानिक ने नहीं बनाया था। निकोला टेस्ला की मेहरबानी है जो आप बिजली के पंखे में हवा खा रहे हो। जो फ्रीजर में आप पानी पी रहे हो ना, ये भी निकोला टेस्ला की मेहरबानी है। आप जिस कार में चल रहे हो ना, ये भी निकोला टेस्ला की मेहरबानी है। आप लोग किया है क्या जिंदगी में? महाभारत के सिवा और क्या कर पाए लाइफ में? एक भी आपके भारत के अंदर ऐसा कॉलेज नहीं है जहां पे साइंटिस्टों को ज्ञान दिलाया जाए और कोई चीज का आविष्कार करे। नहीं हो सकता। यहाँ मार काट के सिवा और कुछ है ही नहीं। हमारे कोई धर्म पूछ के मारता है तो सिर्फ सत्य जाति पूछ के मारता है। बीच में क्या करना है, लेना देना नहीं। मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार व जय हिंद। अगली बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करना एक नई जानकारी के साथ, और मैं तैयार रहता हूं। आप गूगल का सहारा मत लीजिए, गूगल भी हमें लग रहा है बिक गया है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम गूगल से पूछ रहे हैं कि विश्व का सबसे रेडियो स्टेशन कौन सा है, वो नहीं बता पा रहा है, नहीं बता पा रहा है। हमको लग रहा है गूगल के सीईओ आरएसएस का एक बंदा हुआ था, उसने तो गूगल से सारे क्वेश्चन नहीं हटा दिए। जय हिंद व नमस्कार।